हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा रहता है बहुत से बच्चों में, खास करके तब जब वो कॉलेज में देखें कि भाई हमारे ब्रांच में 5,000 बच्चे हैं, 2,000 बच्चे हैं, 3,000 बच्चे हैं। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन होता है क्या सर कोडिंग जॉब्स क्या रेलिवेंट रहेगा 25 तक, 30 तक, 35 तक। ये एक प्रॉब्लम होता है उनका। दूसरा रिसेशन का प्रॉब्लम है, बहुत से बच्चों का बंदों का जॉब जा रहा है, बच्चों नहीं बोलेंगे, प्रोफेशनल्स का जॉब जा रहा है बड़े बड़े कंपनीज में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जिसको मेटा बोलते हैं आप लोग आजकल। प्लस वो बोलते हैं सर रिसेशन आ रहा है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द सॉफ्टवेयर फील्ड, व्हाट विल हैपन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो आपको हेल्प मिलेगा आपको एक ट्रैक पर रहने के लिए। तो सबसे पहले कुछ ये बताता हूँ मैं एक बात, सारे इंजीनियर नहीं बनते हैं, जितने भी बंदे होते हैं वो सारे इंजीनियर नहीं बनते हैं। इंजीनियर वही बनते हैं बेसिकली जो फोकस करते हैं लर्निंग पर। बहुत चीज़ चाहिए होता है कि बढ़िया इंजीनियर बनने के लिए। मैं अगर मार्केट में बात करूँ, आउट ऑफ 100 जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं टॉप कॉलेजेस में, उनमें से 50-60% अच्छे इंजीनियर बनते हैं। जो ऐसे थर्ड ईयर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30% अच्छे इंजीनियर बनते हैं। बाकी सारे नॉन टेक जॉब्स में चले जाते हैं। जो मैं अब तक बोल सकते हो 15 साल से मैं यही देख रहा हूँ, 15 ईयर्स से मैं यही देख रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका हालत यही है। तो कहानी मतलब क्या है, जितने भी आपके साथ बच्चे हैं ना, वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने नहीं बने हैं। चाहे वो सीएससी पढ़ रहे हैं, आईटी पढ़ रहे हैं, चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्रांचेस में पढ़ रहे हैं, वो नहीं बनेंगे। बिकॉज देखो, जब हम एडमिशन लेते हैं बीटेक ना, हमें पता नहीं होता हमारा पैशन क्या है। मुझे भी नहीं पता था भाई। मैंने मैकेनिकल ब्रांच था, डेफिनेटली मैकेनिकल मुझे पसंद था, लेकिन उससे भी कई चीज़ें मुझे बेहतर पसंद थे जो मैं कर रहा हूँ आजकल। मुझे अब पता लगा आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मुझे पता लगा कि मेरे को एनालिसिस करना मुझे बहुत पसंद है, राइट। स्ट्रेटजी बनाना मुझे बहुत पसंद है, या फिर मतलब रिसर्च करना मुझे बहुत पसंद है, कंटेंट रिसर्च खास करके मैं वही करता रहता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। गूगल पर जाता हूँ, कोरा पढ़ता हूँ, डिफरेंट फॉरम्स को पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, वीडियोज़ कम देखता हूँ बिकॉज मुझे लगता है वीडियोज़ में अभी वो इन्फॉर्मेशन उस लेवल का अभी आया नहीं, इतना आना चाहिए या फिर आएगा आगे जाके। तो मैं ये किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे रिसर्च करना बहुत पसंद है। तो आपको पैशन आपका पता नहीं, आप एडमिशन लेते हो ट्रेंड को देख के, जिसकी वजह से क्या होता है, हालांकि और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, कम से कम ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग चीज़ में जाकर एडमिशन लोगे आप तो फ्यूचर में एवरेज कुछ ही कर लोगे। अगर पता नहीं कुछ भी तो ट्रेंडिंग में जाना चाहिए, उसमें गलत नहीं है। बट जब ट्रेंडिंग में जाते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ट्रेंडिंग में जाने के बाद आपको लगता है कि भाई मेरे कुछ और पसंद है, तो आप उस चीज़ में और ध्यान देते हैं और उसमें वो सक्सेसफुल आप हो भी जाते हैं, आपको सक्सेस मिलता है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है कि सर हम सीएससी से पढ़ रहे हैं, मेरे ब्रांच में 1500 बंदे हैं, 2000 बंदे हैं, 3000 बंदे हैं, क्या होगा मेरा आंसर यही है, सारे बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनेंगे, पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो होता है आपका, सर 2025-30 तक क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, जॉब नहीं खाएगा। एट द एंड आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, जो मेरे पास नॉलेज आपको दूंगा। ऐसा नहीं होने वाला एआई खा जाएगा। अगर मान लो नौकरी जाता है ना, सबसे पहले मुझे लगता है सबसे लास्ट नौकरी जाएगा कोर ब्रांचेस का और सॉफ्टवेयर वालों का। हालांकि किसी का नौकरी जाने वाला मतलब कोई फील्ड डेड नहीं होता है, उसमें डेफिनेटली नया टेक्नोलॉजीज आते हैं, नया इवॉल्व होता है वो फील्ड, राइट। नया रेवोल्यूशन आता है, फील्ड ख़त्म कभी नहीं होता है, राइट। वो साइकिल होता है, चेंज होता रहता है, वो तो वही लाइफ का हिस्सा है, चलता रहता है, ठीक है। तो एआई आपका फील्ड खाएगा नहीं। अगर एआई फील्ड खा भी जाए, मान लो एआई कुछ जॉब्स खा गया जो निकम्मे वाले जॉब्स हैं, मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, वो खा गया जॉब, तो भाई एआई को कौन बनाएगा? एआई को ऐसा तो नहीं है सुबह उठा शाम को बना दिया एआई फील्ड, उसको बनाने के लिए कई बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, राइट। ऐसे नहीं होता भाई सुबह उठा शाम को एआई का एक सॉफ्टवेयर बना दिया, ऐसा नहीं होता भाई। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स एक्सपर्टीज, इट टेक्स लॉट ऑफ पीपल टू प्रोग्राम, और उसको टेस्ट करना, उसको सोफिस्टिकेटेड रखना, बढ़िया उसको अप टू डेट रखना, बहुत लफड़ा है उसमें। ऐसा नहीं आसान, बहुत ज़्यादा आसान है, आसान होता सारे कर लेते अब तक, बट डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट आएगा। डेफिनेटली बहुत सारी नौकरियाँ हैं, नौकरियों के स्किल्स का नीड जो है वो चेंज होंगे आगे जाके, ये जरूर है। बट ऐसा नहीं नौकरी खत्म हो जाएगा, राइट। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है, रिसीजन आ रहा है, बहुत से कंपनीज 10,000, 1,000, 5,000 बंदों को निकाल रहे हैं, इवन बिग कंपनीज जिनका न्यूज़ में आ रहा है, गूगल, फेसबुक, मेटा, राइट। तो भाई हमारा क्या होगा? वो बच्चे जो बच्चे नहीं, प्रोफेशनल जो निकल गए, उनका वो कहीं ना कहीं और नौकरी लेंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं। तो आप तो फ्रेशर, अब कौन लगे? भाई ऐसा नहीं है, कुछ टाइम में बैलेंस हो जाएगा, ऐसा होता रहता है, एक साइकिल आता है। 2008 में ऐसे होते हैं, बहुत से हुए थे, बहुत से लोगों का नौकरी गया था, फिर नौकरी उनको मिल गया, तो ऐसे कोई बात नहीं, नौकरी जाता नहीं मिलता नहीं है। कोरोना के टाइम में बहुत सारे फील्ड में नौकरियां गए, लेकिन उनको नौकरी दोबारा मिल गया, तो नौकरी मिल जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट योर फील्ड। पैशन आपका है सॉफ्टवेयर लेके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सॉफ्टवेयर लेके प्रॉब्लम मतलब पैशन नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आएगा, डेफिनेटली आएगा।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरा पैशन है या नहीं है। अब बात करते हैं अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट टू डू इफ़ यू वांट टू बिकम गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2 स्किल चाहिए, एक कोडिंग चाहिए और एक नॉन कोडिंग चाहिए। पहले बात करता हूँ नॉन कोडिंग। ये नॉन कोडिंग स्किल्स क्या है, आजकल हमारी किताबों में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आजकल देखो बहुत से लोग शांति चाहते हैं, राइट, हैप्पीनेस चाहते हैं, राइट, सिंपल रहना चाहते हैं। देखो मतलब मैक्सिमम लोगों को देखा मैंने जो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे ना, वो चाहते हैं भाई हम अपना बढ़िया लाइफ जिए, बस ज़्यादा टेंशन ताम झाम नहीं पालना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इफ़ यू अर्न वेरी गुड मनी फ्रॉम ए कंपनी देन यू हैव टू टेक दैट लोड, आपको लोड लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई आपको 2 लाख कंपनी दे रही है आप लोड नहीं लोगे और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बता रहा हूँ, आपको मैनेजमेंट करना चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए, लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोई नया चेंज आ रहा है तो आप लोग मेरे से नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता यार, आपको झेलना पड़ेगा। झेलने के लिए क्या चाहिए आपको स्पिरिचुअलिटी जाना पड़ेगा, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो दूर भी रहना पड़ेगा, टाइम खुद को भी देना पड़ेगा, खुद को समझने के लिए आप कैसे प्रोसेस करते हो, आपका दिमाग कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, चीज़ों को कैसे आप समझते हो, चीज़ों को कैसे लेते हो, उसमें क्या कमियां हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने देख रहा था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें एक 10 टॉप इंपॉर्टेंट स्किल्स बताया गया था। उसमें एक इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, खुद को मोटिवेट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है, आपको सीखना पड़ेगा। ये ऐसे इनबॉर्न क्वालिटी नहीं होता है, ये टाइम के साथ साथ खुद को करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज में देखा होगा इंजीनियरिंग को बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, आया असाइनमेंट लिखना पड़ेगा, आया एग्जाम आ गया, ये क्या होगा, बस पास करवा दे। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उनका, बिकॉज उनको पता है कैसे करना है। और उनमें और उन बच्चों में मतलब दोनों सर के बच्चों में डिफरेंस क्या होता है, एक को पता है एक को पता नहीं है। तो वो स्किल है बेसिकली, एक तरह का बोल सकते हो, एक्सपीरियंस का आता है या फिर कोई आपको सिखाता है तो आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ता है, यू हैव टू लुक इनटू दिस सो दैट यू कैन गेट सक्सेस इन दिस फील्ड, राइट। तो ये सब के लिए सबसे बेहतर मुझे लगता है ये सब मतलब मैनेजमेंट वाला जो नॉन कोडिंग वाले स्किल है मुझे बेहतर लगता है। आपको क्या करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना चाहिए, किसी ढोंगी लोग के चक्कर में मत फंसना। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, वो पढ़ के मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मीनिंग समझना डिफिकल्ट है मुझे पता है, तो आप किसी के जो टेम्पल वगैरह होते हैं जहाँ पर ऐसे स्पीचेस होते हैं, सत्संग होते हैं, वहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कुछ ऐसे आपको सेंटेंसेस सुनने को मिल जाए जो आपको हेल्प करे। मैं छोटे में बहुत शॉर्ट टेम्पर था, हॉट माइंड वाला था बन था, लेकिन मैंने जब ये सब चीज़ देखा, स्लोली काम करा, मेरा प्रोफेशन में आया टीचिंग में, तो मेरा वो जो शॉर्ट टेम्पर था ना वो बहुत हद तक सही हो गया, उसमें अभी कितना खास प्रॉब्लम नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोलूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कोडिंग स्किल्स क्या चाहिए। देखो कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर जॉब में खाली टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल जॉब भी होते हैं। तो जो भी आपको नौकरी चाहिए होता है ना उस पर रिसर्च करो। ऐसा नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं यार, सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत सारे काम होते हैं। टेस्टर होता है, उसके बाद आपका आर्किटेक्ट होता है, प्रोग्रामर होता है, कस्टमर सर्विस होता है, बहुत सारे होते हैं। तो आपको देखना होता है आपका कि भाई मेरे को किस में जाना है सॉफ्टवेयर फील्ड में, राइट। उसको रिसर्च करना है, उसको भाई आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना है, किसमें क्या होता है, किसमें कितना ग्रोथ है, किसमें क्या काम होता है, कितना वर्क प्रेशर होता है, आपको क्या चाहिए, क्या आपका उसका ग्रोथ मतलब क्या ग्रोथ आपका स्केल रहेगा, ये सब काम को देखना है। यू हैव टू लुक इनटू द ओवरऑल फिगर, उसका डिसाइड करना है कि मेरे को सॉफ्टवेयर फील्ड में इसमें जाना है। हाँ, एक बार प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लो आपका प्लेसमेंट होगा तो आपको ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हो सकता है आपका मैनेजर बोले नहीं भाई आपको इसमें डालेंगे, तो आप अगर आपके पास स्किल होगा ना किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पहले से, तो आप अगर एक बार वो कन्वे करोगे मैसेज कि सर मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है और मैं चाहता हूँ इस फील्ड में जाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन दिस फील्ड। बहुत सारे को देखा मैंने ये सब प्रॉब्लम फेस करते हुए, इसलिए मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। तो चीज़ों को आप थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में लो। कोई कुछ बोलता है ना उसको आप इंस्टेंट रिएक्ट मत करो, जो बोला उसको प्रोसेस करो, समझो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। कोई काम कर रहे हो ना, इंस्टेंट रिएक्ट मत करो। फॉर एग्जांपल मान लो कभी किसी ने फर्स्ट टाइम करेला खाया होगा, अगर उसने सारे बंदों ने अगर इंस्टेंट रिएक्ट किया होता है बेकार है, कड़वा है, बकवास है, कौन खाएगा, तो क्या आपको इतना बढ़िया एक वेजिटेबल मिल पाता जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है? नहीं मिल पाता। बस उन्होंने खाया, प्रोसेस करा, देखा क्या बेनिफिट मिल रहा है, फिर उनको फायदा मिला। सो आपको कुछ ही मिलता ना, प्रोसेस करो आप क्या बेनिफिट मिल रहा है, फिर देन यू गो फॉर इट। उससे क्या होगा आपको ना, हो सकता है ऐसा चीज़ मिल जाए जो आपके लिए खजाना हो। कभी कभी ऐसा लगता है इनिशियली देखने से करेला खाओगे क्या लगे यार बकवास है, लेकिन खाने से क्या बेनिफिट मिलता है सोचो। करेला खाली करेला एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल है। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ मिले जो आपको इनिशियली लगे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको लगे नहीं भाई ये सबसे बढ़िया चीज़ है आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके बेटर लाइफ के लिए बेसिकली। तो ये चीज़ों को आपको ब्रॉड तरीके से देखने का कोशिश करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं देखता हूँ फिलहाल।
तभी आपको ना बढ़िया चीज़ मिल पाएगा आपकी लाइफ में। शॉर्ट टर्म प्लेजर में नहीं तो फंस के रह जाओगे, लॉन्ग टर्म फिर मज़ा आ नहीं पाएगा लाइफ में, जो मैं बताने की कोशिश करूँ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर खत्म होगा नहीं होगा, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में है बहुत सी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट, जैसे मान लो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, राइट। उसके बाद कीप गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, कीप मूविंग आउट योर सेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग डिफरेंट। ये सब करने की जरूरत है लाइफ में, तभी आप अपने आप को पहचान पाओगे, राइट। ये था पूरा वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।